हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 6th स्टैंडर्ड का सिविक्स लेसन नंबर 4 अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। इस लेसन में हमें डिस्कस करना है द नगर पंचायत, द म्यूनसिपल काउंसिल, द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और उनके क्या काम होते हैं यह हमें देखना है। लेसन को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस चैनल पे आपको 6th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री, सिविक्स, साइंस और मैथ्स की भी वीडियो मिलेंगी। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। In the previous chapter, we have studied the nature of the local government bodies in the rural areas. तो previous chapter में हमने देखा था कि rural areas में कौन से government bodies होती है। In this chapter, we will learn something about the local government institution in the urban areas. और आज के इस chapter में हमें देखना है कि urban areas में कौन सी local government institutions होती है और किस तरीके से काम करती है। These include the नगर पंचायत, the municipal council and the municipal corporation। तो देखिए अर्बन एरियाज में कौन सी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होती है, नगर पंचायत, म्यूनसिपल काउंसिल एंड दी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जिनके बारे में आज हमें यहाँ पे देखना है। Our country has a large number of towns and cities and they are growing rapidly। तो हमारे कंट्री में नंबर ऑफ टाउन्स है, सिटीज़ है, जो कि आजकल क्या हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो रही है रैपिडली। Villages are growing into towns, towns into cities and cities into metropolises। तो देखिए जो आजकल जो छोटे गांव है ना वो भी अच्छे से ग्रो होने लगे हैं, जो कि अभी टाउन्स के जैसे ग्रो होने लगे हैं, और टाउन्स जो है वो सिटीज़ के जैसे और सिटीज जो है मेट्रोपोलिस के जैसे। जैसे हमारी डेवलपमेंट बढ़ रही है उसी तरीके से गांव शहर उनकी भी डेवलपमेंट हो रही है। द रूरल एरियाज नेबरिंग सिटीज़ आर आल्सो गेटिंग ट्रांसफर। तो जो रूरल एरियाज होते हैं सिटीज़ के अगर आसपास में होते हैं गाँव, तो वो भी अभी क्या हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं। जो भी फैसिलिटीज़ होती है वो चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, या फिर अदर जो भी फैसिलिटीज़ होती है वो अभी रूरल एरियाज़ में भी डेवलप होने लगी है, और इसीलिए रूरल एरियाज़ भी क्या होने लगे हैं, ट्रांसफ़र होने लगे हैं पहले से ज़्यादा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है आपको इस बॉक्स में, लेट्स डिस्कस में व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स दैट सिटीज़ फेस। तो सिटीज़ जो होती है वहाँ पे कौन से मेन प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है। रेशमा हैड स्पेंड अ वंडरफुल दिवाली वेकेशन विथ हर रिलेटिव्स इन अ सिटी। तो यहाँ पे रेशमा है जिसने अपनी दिवाली की वैकेशन जो है अपने रिलेटिव्स के साथ कहाँ पे स्पेंड की है, सिटी में। However, she began to think about some of her experiences. Think along with Reshma about these incidents and write your thoughts into paragraphs। तो यहाँ पे जो कुछ आपको दिया है एक्सपीरियंस जो वहाँ पे रेशमा का, तो उसको आपको यहाँ पे रीड करना है, ऑब्जर्व करना है और थिंक करना है कि आपका ओपिनियन उसके ऊपर क्या होगा या फिर आपके थॉट्स क्या है। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया है द सायरन ऑफ द एम्बुलेंस साउंडेड लाउड एंड क्लियर बट देर वॉज नो फ्री वे ऑन दी रोड। तो जैसे कि रेशमा ने ये एक्सपीरियंस लिया है या फिर ये चीज़ देखी है कि सिटीज़ में जो सायरन बजता है एम्बुलेंस का, जो लाउड होता है, क्लियर सुनाई देता है, फिर भी लोग वहाँ पे रास्ता खुला नहीं छोड़ते हैं एम्बुलेंस के लिए। तो ऐसा ही अगर प्रॉब्लम सिटीज़ में आपके साथ हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, या फिर इसके ऊपर आपके थॉट क्या है, ये आपको डिस्कस करना है। सेकेंड है As a result of the decision to cut the water supply, there was a great crowd at the water supply tankers। तो देखिए अगर सिटीज़ में ऐसे होता है कि वाटर सप्लाई नहीं हो पाता है या फिर वाटर सप्लाई को कट किया जाता है, तो वहाँ पे वाटर टैंकर्स को क्या किया जाता है, बुलाया जाता है। तो ऐसे जो वाटर टैंकर्स से वाटर सप्लाई करने वाले, इनकी काफ़ी भीड़ हमें दिखाई देती है। थर्ड वन है एफर्ट्स वेयर बीइंग मेड टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ टू सीनियर सिटीजन्स एंड स्मॉल चिल्ड्रन इन दी पार्क। तो पार्क में सीनियर सिटीजन्स के लिए और स्मॉल चिल्ड्रंस के लिए जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है उसके लिए क्या एफर्ट्स हम लोग ले सकते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करना होगा। नेक्स्ट है फैसिलिटीज़ एंड प्रॉब्लम्स इन सिटीज़। तो सिटीज़ में कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है और कौन से प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना होता है। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट आपको दिया है ये है फैसिलिटीज़। फर्स्ट है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडस्ट्री एंड बिजनेस। तो देखिए अगर इंडस्ट्री जो होती है ये कहाँ पे डेवलप होने लगती है, सिटीज़ में मोस्टली। गांव में तो लोग इंडस्ट्रीज बनाएंगे नहीं, तो इंडस्ट्री और बिजनेस जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कहाँ पे होता है, सिटीज़ में। तो ये एक फैसिलिटीज़ है सब लोगों के लिए। सेकेंड है एक्सपांडिंग सर्विस सेक्टर। जो अलग अलग तरीके के सर्विसेज होते हैं, सर्विस सेक्टर जो है ये एक्सपांड कहाँ पे ज़्यादा होता है, सिटीज़ में, क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादा है, भीड़ ज़्यादा है, इसके लिए। लार्ज स्केल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर जॉब्स। तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज होती है, बिजनेस है, तो ऑब्वियसली लोगों के लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटी होती है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा सिटीज़ में होती है। इसीलिए जो गाँव के लोग हैं, विलेजेस के लोग हैं, ये कहाँ पे आ जाते हैं, सिटीज़ में काम करने के लिए। फोर्थ वन है
अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज़ फॉर एंटरटेनमेंट, आर्ट, कल्चर एक्सेट्रा। तो कई सारी चीज़ें जो है इजीली अवेलेबल होती है कहाँ पे, सिटीज़ में, जैसे कि एंटरटेनमेंट है, आर्ट है, कल्चर है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिया है कि प्रॉब्लम्स, सिटीज़ में प्रॉब्लम्स किस तरीके से आ सकती है, जिसमें फर्स्ट है शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग। तो देखिए यहाँ पे जगह तो जितनी है उतनी ही रहेगी, उसमें अगर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है, बिल्डिंग्स बढ़ते जा रहे हैं, तो घरों की कमी हमें महसूस होने लगती है। सेकेंड है इनसफिशिएंट स्पेस, जैसे कि अभी हमने कहा कि घर यहाँ पे ज़्यादा बनने लगे हैं, इंडस्ट्रीज़ है, लोगों की भीड़ ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पे जो स्पेस प्रॉपरली मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। जैसे कि हमें गांव में इजीली स्पेस मिलती है, खुली जगह ज़्यादा मिलती है, वैसे सिटीज़ में नहीं होती, तो एक तरीके का एक प्रॉब्लम है। थर्ड वन है ट्रैफिक कंजेशन। तो देखिए ट्रैफिक भी ज़्यादा होती है रोड के ऊपर, तो ये प्रॉब्लम भी हमें फेस करना होता है। फोर्थ वन प्रॉब्लम ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। तो लोग ज़्यादा है तो घरों से निकलने वाला जो डिस्पोजल वेस्ट होता है, घर से निकलने वाला गार्बेज है या फिर इंडस्ट्रीज़ है, अलग तरीके के फैक्ट्रीज होती है, तो उससे निकलने वाला जो वेस्ट है उसे डिस्पोजल करने का एक बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होता है सिटीज़ में। इंक्रीजिंग क्राइम, तो लोग ज़्यादा है, भीड़ ज़्यादा है, तो वहाँ पे सब लोग अच्छे ही काम करते हैं ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर क्राइम जो होते हैं वो भी इंक्रीज होने लगते हैं। सिक्स वन अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन स्लम्स। तो स्लम्स जो झोपड़पट्टी का एरिया होता है वहाँ पर भी अगर जो लोग यहाँ पे काम करने के लिए बाहर से आते हैं तो उन्हें इजीली तो घर अवेलेबल नहीं होते हैं, तो ये लोग कहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्लम्स एरिया में जहाँ पे झोपड़पट्टी होती है। तो वहाँ का जो पॉपुलेशन है, जो लोगों की संख्या है, ये क्या हो रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो ये कुछ फैसिलिटीज़ और प्रॉब्लम्स दिए आपको कि सिटीज़ में किस तरीके से होते हैं। नेक्स्ट है नगर पंचायत। द विलेजेस दैट आर इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग टाउन्स हैव अ नगर पंचायत। तो ऐसे विलेजेस जो कि डेवलप हो रहे हैं और अभी टाउन्स की जैसे होने लगे डेवलप होके, तो वहाँ पे होती है नगर पंचायत। वी सी सम एरियाज विच आर नाइदर फुल्ली रूरल नॉर फुल्ली अर्बन। जैसे मतलब इस तरीके के एरिया जो कि पूरी तरीके से रूरल नहीं है, कि गांव नहीं है छोटा सा कि वहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, और पूरी तरीके से सिटीज़ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ आपको इजीली अवेलेबल होती है लेकिन फुल्ली अर्बन नहीं है, जैसे कि यहाँ पे कोई फैक्ट्रीज नहीं है या फिर ट्रेन की सुविधा आपको अवेलेबल नहीं है, तो ऐसा जो एरिया होता है वहाँ पे नगर पंचायत होती है। इन सच एरियाज द लोकल गवर्नमेंट बॉडी इज द नगर पंचायत। एज विद अदर लोकल बॉडीज इलेक्शंस टू अ नगर पंचायत आर हेल्ड एवरी 5 years। जैसे कि लोकल बॉडी जो हमने पहले भी देखी है, तो वहाँ पे जिस तरीके से हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है, उसी तरीके से नगर पंचायत के लिए भी हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है। द इलेक्टेड मेंबर्स चूज अ प्रेसिडेंट एंड अ वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम अमॉन्ग देमसेल्फ। तो फिर जो इलेक्टेड, जो सिलेक्ट की इलेक्शन के थ्रू जीत के आते हैं जो मेंबर्स, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, उनमें से ही एक होता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को चुना जाता है। ऑल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ हैव टू कैरी आउट सम इसेंशियल फंक्शंस। जैसे कि प्रीवियस हमने जो चैप्टर देखा है उसमें देखा है कि किस तरीके से उनके काम होते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर द इसेंशियल फंक्शंस ऑफ ए नगर पंचायत। तो नगर पंचायत के इसेंशियल जो ज़रूरी काम होते हैं वो कौन से हो सकते हैं ऐसे आपको लगता है, जैसे कि प्रोवाइडिंग वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी है, या फिर रोड्स है, तो ये सारी क्या हो सकती है, उनकी इसेंशियल फंक्शंस हो सकती है, क्योंकि लोगों की ये क्या होती है, मेन नीड होती है जिनको पूरा करना नगर पंचायत का काम होता है। नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे द म्युनिसिपल काउंसिल। द म्यूनसिपल काउंसिल इज अ लोकल गवर्नमेंट बॉडी फॉर स्मॉल सिटी। जो सिटीज़ है लेकिन स्मॉल सिटीज़ है उनके लिए कौन सी गवर्नमेंट बॉडी होती है यहाँ पे, म्यूनसिपल काउंसिल। इलेक्शंस टू द काउंसिल आर हेल्ड एवरी 5 years। तो जैसे कि हमने अभी देखा उसी तरीके से म्यूनसिपल काउंसिल के लिए भी जो इलेक्शन होता है वो भी हर 5 साल के बाद ही होता है। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फंक्शन एज अ काउंसिलर्स। जो इलेक्टेड जो मेंबर्स होते हैं उनमें से ही वही काम करते हैं काउंसिलर्स के तौर पे। As per the recent changes in the act relating to municipal councils, the president is elected directly by the people। तो आज जो कुछ चेंजेस हुए हैं एक्ट रिलेटिंग जो म्यूनसिपल काउंसिल के जो एक्ट है उसमें कुछ चेंजेस होने के कारण आज क्या हो सकता है कि प्रेसिडेंट जो है वो खुद ही क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली पीपल्स को इलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। देयर इज अ प्रोविजन टू होल्ड द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट साइमल्टेनियसली विद द जनरल इलेक्शन टू दी ऑफ द काउंसिल। तो यहाँ पे जो इलेक्शन होता
होता है प्रेसिडेंट के लिए, उसी के साथ साथ जनरल इलेक्शन भी होता है काउंसिल के लिए। द प्रेसिडेंट ऑफ द म्यूनसिपल काउंसिल इज द चेयरमैन ऑफ ऑल इट्स मीटिंग्स। तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वही चेयरमैन होते हैं हर एक मीटिंग के लिए। ही कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ द काउंसिल एंड कीप्स अ वॉच ऑन द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द काउंसिल। तो यहाँ पे जो पूरा कामकाज है या फिर जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उसे देखने का काम भी कौन करता है? प्रेसिडेंट। इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट द वाइस प्रेसिडेंट लुक्स आफ्टर द वर्क ऑफ द काउंसिल। अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट है, वो काम नहीं कर पाएंगे, तो उनकी जगह पे वाइस प्रेसिडेंट उनका सब काम देखते हैं। देयर आर सम फंक्शंस दैट आर बाइंडिंग on the council. These are known as obligatory functions. For example, lighting of public street, providing drinking water, public hygiene, sewage disposal, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ, मैरिज एक्सेट्रा। तो इनके काम क्या है वो आपको यहाँ पे देखना है कि काउंसिल के काम क्या रहेंगे यहाँ पे, कि जो मेन काम होते हैं हर एक लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के लिए, जैसे कि लोगों को पानी का वाटर सप्लाई देना, या उनके हाइजीन के बारे में कुछ जो स्कीम्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं उनको डेवलप करना, सीवेज डिस्पोजल से लाइटनिंग, पब्लिक स्ट्रीट के ऊपर लाइट होनी चाहिए, या फिर जो रजिस्ट्रेशन होता है हर एक बच्चे का बर्थ, डेथ, मैरिज एक्सेट्रा, तो ये भी रजिस्ट्रेशन, ये सारे जो फंक्शंस होते हैं वो काउंसिल के थ्रू किए जाते हैं। द म्यूनसिपल काउंसिल also tries to provide additional facilities to the people and these functions are known as डायरेक्शनरी फंक्शंस। तो देखिए जैसे कि जो ज़रूरी वाले फंक्शंस है वो तो हमने देख लिए कि वो तो उन्हें कहा जाता है ऑब्लिगेटरी फंक्शंस, लेकिन उसके अलावा जो भी एडिशनल फैसिलिटीज़ म्यूनसिपल काउंसिल लोगों के लिए प्रोवाइड करती है उसे कहा जाता है डिस्क्रिशनरी फंक्शंस। Planning new public roads and acquiring the necessary land, improving the condition of slums, creating public gardens and parks, providing secure shelters for cattle are some of the discretionary functions of the municipal council। तो ये कुछ यहाँ पे फंक्शंस आपको दिए हैं जिनको आपको एक बार फिर से रीड करना होगा। डू यू नो में आपको दिया है फॉर एवरी म्यूनसिपल काउंसिल देयर इज अ चीफ ऑफिसर, ही इम्प्लीमेंट द डिसीजन टेकन बाय द म्यूनसिपल काउंसिल, देयर आर सेवरल ऑफिसर्स हु असिस्ट हिम। तो ये कुछ जानकारी आपको यहाँ पे दी है कि म्यूनसिपल काउंसिल के लिए एक चीफ ऑफिसर होता है जो कि डिसीजन लेता है यहाँ पे म्यूनसिपल काउंसिल के, एंड बहुत सारे वहाँ पे सेवरल ऑफिसर्स होते हैं उसे असिस्ट करने के लिए। वुड यू लाइक टू बिकम सच एन ऑफिसर? तो क्या आपको अच्छा लगेगा इस तरीके से ऑफिसर बनना? तो हाँ, एक अच्छा काम है, आप लोग ये कर सकते हो बड़े होने के बाद। इफ़ यू बिकम अ हेल्थ ऑफिसर व्हाट फंक्शन वुड यू परफॉर्म? अगर आप हेल्थ ऑफिसर बन जाते हो तो आप किस तरीके से काम करोगे, ये आपको क्वेश्चन दिया है, तो हर किसी का आंसर जो है यहाँ पे अलग आएगा। नेक्स्ट है द सोर्सेस ऑफ रिवेन्यू ऑफ द म्यूनसिपल काउंसिल। तो म्यूनसिपल काउंसिल के लिए जो सोर्सेस होते हैं कि उनका रिवेन्यू किस तरीके से जमा होता है, पैसे उनके पास किस तरीके से आते हैं। जो प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाता है, एजुकेशन टैक्स होते हैं, वाटर टैक्स, टैक्स ऑन मार्केट्स, ग्रांट्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, तो इन सारे चीज़ों से उन्हें मिलता है अपना रिवेन्यू, टैक्स, कर, जिससे उनका पूरा कामकाज चलता है। नेक्स्ट है व्हाट वुड यू डू? आप क्या करोगे? तो फर्स्ट है व्हेन यू हैंड ओवर योर हाउस होल्ड वेस्ट टू दी वेस्ट पिकर। तो आप जब हाउस होल्ड वेस्ट पिकर्स को देते हो तब आपको क्या करना है? देखिए, जब भी हम लोग घर का जो कचरा होता है उसे अगर देते हैं वेस्ट पिकर्स को, तो उससे पहले हमें एक काम करना होता है कि जो गीला कचरा है उसे अलग से और जो सूखा कचरा होता है उसे अलग से हमें डिवाइड करना चाहिए। सेकेंड है द रोड इज़ वाटर लॉक एज द वाटर पाइप हैज़ ब्रोकन। तो देखिए, कई बार आपने भी देखा होगा कि रोड के ऊपर पानी जमा होता है, किसके कारण? जो वाटर पाइप्स होते हैं वो आगे अगर टूट जाते हैं रोड के काम में, या फिर किसी भी रीज़न के कारण अगर पाइप टूट जाता है तो वहाँ पे रोड जो है वाटर लॉक हो जाते हैं। तो ऐसे समय में आप क्या करोगे? थर्ड वन दिया है यू नोटिस दैट अनक्लीन इम्प्योर वाटर इज़ बीइंग यूज फॉर पानीपुरी। अगर आपने देखा कि पानीपुरी के लिए जो पानी यूज़ किया जा रहा है वो इम्प्योर है, अनक्लीन है, खराब पानी है, तो आप क्या करोगे? फोर्थ वन है मेनी पीपल आर थ्रोइंग प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम द ब्रिज इनटू द रिवर। कई लोगों को ये आदत होती है, कचरा हो या फिर जो प्लास्टिक की बैग्स होती है और कुछ भी ऐसी चीज़ें होती है वो क्या करते हैं, ब्रिज से सीधा नदी में डाल देते हैं। तो ऐसे समय आप क्या करोगे? फिफ्थ वन, in the municipal council's program to clean the slum areas has been published in the newspaper, but you think that one of the planned action is improper। अगर आपको न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ दिखाई देती है पब्लिश होते हुए कि जो स्लम एरिया को क्लीन करने के लिए कुछ प्रोग्राम उन्होंने किया हुआ है, तो आप उसके ऊपर कौन सा एक्शन प्लान, उनका जो एक्शन प्लान है वो इम्प्रॉपर अगर है, ऐसा अगर आपको लगता है तो आप फिर क्या करोगे? तो ये कई चीज़ें आपको दी हुई है जिनके ऊपर आपको क्या करना है, यहाँ पे सोचना है।
अपील फ्रॉम दी म्यूनसिपल काउंसिल कॉलिंग ऑल सिटीजन to take the following measures to stop breeding of mosquitoes and curb the spread of dengue। तो देखिए कई बार क्या होती है, जो म्यूनसिपल काउंसिल है या फिर जो भी लोकल गवर्नमेंट होती है ना, उनके थ्रू कुछ हमें सूचनाएं दी जाती है, जैसे कि उनकी ऑटो रिक्शा भी हर एक एरिया में जाके क्या करते हैं, अनाउंस करते हैं कुछ चीज़ें, जिसमें ये भी आता है कि मॉस्किटो ज़्यादा से ज़्यादा ना फैले, उनके कारण फैलने वाले जो डिसीजेस है डेंगू मलेरिया ये ना हो, उसके लिए वो क्या करते हैं, हमें कुछ मेजर्स बताते हैं। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे दिया है, Do not stack old tires, coconut shells, empty cans और boxes on your terrace or around your house। जैसे कि आपने अगर एड्स भी देखी होंगी टीवी में, तो इस तरीके के एड्स भी आते हैं जिसमें हमें ये सब चीज़ें बताई जाती है कि जो ओल्ड टायर्स होते हैं, कोकोनट शेल्स होते हैं, तो उनमें अगर पानी जमा हो जाएगा तो इससे क्या होगा, मॉस्किटो स्प्रेड ज़्यादा से ज़्यादा उनकी ग्रोथ होगी और जो डेंगू मलेरिया है वो स्प्रेड हो सकते हैं। तो इस तरीके के मेजर्स हमें बताए जाते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना है। सेकेंड, इन केस ऑफ परसिस्टेंट फीवर गो टू अ डॉक्टर विदाउट डिले। अगर आपको फीवर एक दो दिन से ज़्यादा अगर कंटिन्यूसली फीवर है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। थर्ड वन है, कीप योर सराउंडिंग क्लीन। आपका घर और घर के आजू बाजू का एरिया आपको हमेशा क्लीन रखना चाहिए। इन रिस्पॉन्स टू दी अबव व्हाट वुड यू डू इन योर हाउस एंड इन दी सराउंडिंग्स। तो ये ऊपर जो 3 चीज़ें आपको दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग आप आपके घर के लिए, आपके सराउंडिंग के लिए आप क्या करोगे, ये आपको क्वेश्चन दिया है। तो हर एक बच्चे के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए जो आंसर होगा वो अलग अलग होगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अभी भी कुछ पार्ट रिमेनिंग है लेसन का, उसे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, तो उस पार्ट को भी ज़रूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।